देखिए, पिछले 2 दिन से मैं यहाँ लगातार कस्बों में, बाज़ारों में घूम रहा हूँ और इतना सफल व्यापारी सम्मेलन यहाँ के आयोजकगण ने आयोजित किया और अपार भीड़ और उत्साह देखकर मैं ये कह सकता हूँ कि निश्चित रूप से जो तथाकथित गढ़ कह रहे हैं समाजवादी पार्टी का, यहाँ की जनता मन बना चुकी है इनको उखाड़ फेंकने का। और यहाँ से डिम्पल, बगल में कन्नौज से अखिलेश, ये एकदम स्पष्ट हो गया ये परिवारवादी पार्टी है समाजवादी पार्टी। पति पत्नी, चाचा भतीजा केवल और केवल इसी में सिमट करके रह गई है। निश्चित रूप से पूरे प्रदेश में 80 की 80 सीटें हम जीतेंगे। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी 2014 में जब आए थे तब लोगों को आशा थी, फिर उन्होंने काम किया, लोगों को विश्वास हुआ, अब गारंटी है। और ये गारंटी सभी व्यापारियों की गारंटी है और ये गारंटी वो बूढ़ी माँ जो वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन पा रही है उसकी गारंटी है, वो बहन जिसको इज्जत घर मिला उसकी गारंटी है, वो माँ, वो बहनें, वो गरीब लोग जिनको प्रधानमंत्री आवास मिला, बीमारी हजारी के लिए पैसा मिला, वो किसान, नौजवान, ये सबकी गारंटी है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी इस बार 400 पार करेंगे। 400 से ज्यादा सीटें जीत करके आदरणीय मोदी जी की तीसरी बार सरकार देश की जनता बनाने जा रही है। उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी जी का बुलडोजर वाले बाबा का अभी 3 साल का कार्यकाल बाकी है, तो लड़ने काहे को चली आई? काहे को लड़ने चली आई? चलिए इसको भी माफ कर देना, इसको भी माफ कर देना। ये पूछ लेना कि डिम्पल जी आप चलिए योजना नहीं ला पाई, लेकिन सांसद निधि का पैसा तो सबको पक्ष विपक्ष को मिलता है। किस क्षेत्र में कितना, कोई हाथ उठा के बता दे कि सांसद निधि का 1 पैसा किसी के क्षेत्र में खर्च हुआ हो। चलिए बहुत आपने गवाही दे दी, लेकिन अब ये पूछ लेना, इस पर भी माफ कर देना। तीसरा ये पूछ लेना कि डिम्पल जी आम पब्लिक से छोड़ दो, जिन कार्यकर्ताओं ने आपको जिताने का काम किया, जिन्होंने सर आंखों पर बिठा करके आपको पार्लियामेंट में भेजने का काम किया, जरा बता दो कितने लोगों के यहां आप गई, सुख में, दुख में, तीज में, त्योहार में, मरे में, गिरे में, 13वीं में, विवाह शादी में गई? चलिए ये भी छोड़ दो, अच्छा भी माफ कर देना। कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने समाजवादी पार्टी के वो वरिष्ठ लोग जिन्होंने उनको कंधों पर रख के, सिर आंखों पर रख के जिताने का काम किया था, क्या एक आदमी डिम्पल जी का दर्शन कर पाया? किसी ने दर्शन कर पाए? कभी कर भी नहीं पाओगे। बड़े बाप की बेटी हैं, बड़े घर की बहू हैं, कभी संभव नहीं है। इसलिए ऐसे सांसद को दोबारा क्या चुनने का काम करोगे? नहीं करोगे ना। इसलिए इस बार परिवर्तन की लहर है। और मैनपुरी में या कन्नौज में जब जब समाजवादी पार्टी सत्ता में हुई है, जब जब लोकतंत्र की हत्या की है, जब जब यहां गुंडई हुई है, जब जब ईवीएम पर कब्जा हुआ है, जब जब यहां हमारे बूथ लूटे गए हैं, तभी समाजवादी पार्टी जीती है। और जब जब गरीब आदमी को अपने मताधिकार का प्रयोग करने का अधिकार मिला है, समाजवादी पार्टी बता दो कभी चुनाव जीती है? नहीं जीती। देखा होगा आपने 2004 के चुनाव में इनके ही ये परिवार के यहां सांसद का चुनाव हो रहे थे। उत्तर प्रदेश में आदरणीय मुलायम सिंह यादव की सरकार थी। हिंदुस्तान का काला इतिहास है, लोकतंत्र का काला इतिहास है। इतनी बूथ लूटे इन्होंने कि पूरा का पूरा लोकसभा का मतदान रद्द हुआ था और पूरा लोकसभा का रीपोल एक साथ होने का इतिहास, पहली बार लोकतंत्र की हत्या करने का काम मैनपुरी की धरती के नाम है। और यही नहीं, डिम्पल जी आप जब 2014 में एमपी चुनी गई, कन्नौज से आपकी सरकार थी, आपके पति की सरकार थी। आपने वहां किसी भी राजनीतिक व्यक्ति को या किसी भी राजनीतिक दल के प्रत्याशी को नामांकन नहीं करने दिया। इतिहास गवाह है कि आपने हत्या करने का काम किया। इसलिए अरे उस समय तो कोई डर ही नहीं था ना कि सैया भय कोतवाल, अब डर काहेगा। इनके पतिदेव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, प्रशासनिक गुंडे के दम पर आप एमपी बन गई। लेकिन अब इतिहास ये भी आपके नाम है कि आप दोबारा कभी चुनाव
नहीं जीती हैं। एक बार एमपी होने के बाद अगला चुनाव डिंपल जी आप हमेशा हारती रही हैं और निष्पक्ष चुनाव होता है, कभी चुनाव नहीं जीती हैं। इस बार आदरणीय अमित शाह जी की, हमारे एचएम साहब की सरकार है, पीएम साहब हमारे मोदी जी हैं, सीएम साहब योगी जी हैं और प्रत्याशी आपका बेटा, आपका भाई, आपका घर का जयवीर सिंह है।